Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. So आज के important news include करते हैं. First, Sports Minister will skip Asiad inaugural as China bans entry of Arunachal players. Second, India and the Great Power contest in West Asia. Third, Lok Sabha adjourned, signed die registers 160% productivity. And fourth news and the last news for today is Quad ministers hold talks on rules based order UN reforms. So अभी हम समझते हैं कि ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए क्या क्या है. तो पहला जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है स्पोर्ट मिनिस्टर विल स्किप एशियाड इनॉग्रल एज चाइना बार्स एंट्री ऑफ अरुणाचल प्लेयर्स. तो अभी ये आपको पता होगा कि अभी एशियन गेम्स जो है वो चाइना में चलने वाले हैं. जो एशियन गेम्स है वो चाइना में कंडक्ट कराए जा रहे हैं. बट उन्होंने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है, जो 3 अरुणाचली प्लेयर्स है, अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर्स है, उनको उन्होंने बैन कर दिया है खेलने से. उन्होंने उनको आने ही नहीं दिया. दे विल मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दी गेम्स. ऐसा क्यों? ये चाइना की पुरानी आदत है. व्हाट दे डू इज कि वो अगर आप देखेंगे ऐसे वो पिन हमेशा ही वो लोग पिन हम लोगों को करते रहते हैं. इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, बाकी कंट्रीज़ को भी ऐसे वो पिन करते रहते हैं एवरी टाइम. उन्होंने क्या बोला कि अरुणाचल जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अगर उनका पार्ट है, अगर वो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट क्लेम करते हैं तो अगर एक ही कंट्री में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. और वो इस कारण की वजह से उन्होंने उन प्लेयर्स का बैन कर दिया है आना. सो ये क्या दिखाता है कि वो एक इंस्टिगेट करते हैं, वो इंस्टिगेट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को. एंड वो कभी भी इश्यूज़ जो है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो कभी भी इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना चाहती है. वो बार बार उस इशू को किसी तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके नया इशू वो लोग जनरेट करते हैं. आपको याद होगा कि उन्होंने स्टैंडर्ड मैप निकाला था जिसमें उन्होंने अक्साई चीन हो गया और बाकी एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का, पूरा होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश उन्होंने अपने अंदर क्लेम किया. तो ये सब क्या है, वो सब इश्यूज को जो है वो हमेशा इंस्टिगेट करना चाहते हैं और कभी भी वो मैटर्स को जो है प्लेटफॉर्म पे लाकर बात करके डिप्लोमेटिक वेज के थ्रू वो कभी भी रिजॉल्व नहीं करना चाहते. दिस इज वन ऑफ द वेज. ये जो 3 प्लेयर्स जो है, जो कि वुशु के एक प्लेयर है, वुशु इज़ लाइक अ कुंगफू गेम जिसमें वो ऐसे फाइट करना होता है. तो एक वुशु प्लेयर है, उनको भी उन्होंने बैन कर दिया आने से. तो दिस इज द वे दैट हाउ चाइना वर्क्स. चाइना नेवर डज द वर्क्स थ्रू द रूल बेस के थ्रू वो कभी भी अपना काम नहीं करते. दे ऑलवेज ट्राई टू इंस्टिगेट एंड डू दिस थिंग्स. आपको याद होगा साउथ चाइना सी को भी उन्होंने पूरा क्लेम किया हुआ है 9 डैश लाइन. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. फिर भी वो ऐसे इंस्टिगेट हमेशा करते रहते हैं बाकी कंट्रीज को भी. सो अभी हम लोगों ने क्या रिटेलिएट किया कि यूनियन मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर, स्पोर्ट्स की जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी मना कर दिया कि ही विल नॉट अटेंड द इनॉग्रल ऑफ द गेम्स. और इसी कारणवश वो अभी अब ये जो रीज़न है इसके वजह से वो जो है अटेंड नहीं करेंगे. ये वाले जो इवेंट है, जो एशियन गेम्स है, उसको वो अटेंड नहीं करेंगे. सो दिस इज़ हाउ आवर गवर्नमेंट हैज़ रिटेलिएटेड एंड वी विल सी. ये जो है उनकी आदत ही है एंड वी विल सी फर्दर. अगर कुछ ऐसे implications होते हैं वी विल ऑब्वियसली कवर इन दी न्यूज़. सो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज इंडिया इन दी ग्रेट पावर कंटेस्ट इन वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया आपको पता होगा, वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेंडेड एरियाज. हमेशा जो है इस जगह पे इश्यूज रहता है. हम लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड्स, जिस दिन हम लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वेस्ट एशिया में वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है. तो अगर हम देखें जो हमारा गल्फ कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ में हमेशा से ही एथनिसिटी को लेकर और उन्हीं के बीच में, गल्फ कंट्रीज़ की जितनी कंट्रीज़ है उन्हीं के बीच में हमेशा से ही इशू प्रेवलेंट रहा है. कौन पहले किसका अंपायर बना, किसने वर्ल्ड ऑर्डर समझाया, एवरीथिंग ईच एंड उसी टॉपिक के बीच में, टर्क्स के बीच में, सऊदीज़ के बीच में हमेशा से इशू और प्रेवलेंट रहा है. उन लोगों के बीच में इश्यूज प्रेवलेंट रहा है. तो इनके जो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिला, यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा रहा है. हमेशा से यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा, भले ही वो इकोनॉमिक कॉपरेशन की वजह से, भले ही वो ऑयल के वजह से हो, भले ही वो कल्चर के वजह से, भले ही वो टूरिज्म के वजह से हो, यहाँ पे जो है यूएस का जो है इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही बहुत ही हाई नंबर पर रहा है. आप देखेंगे जो भी इशूज़ यहाँ पे रहे, US has always tried to resolve those issues to maintain peace and stability in the area.
बट यूएस को अब क्या था कि चाइना का जो इतना बड़ा राइज हुआ है, चाइनीज पावर का जो इतना बड़ा राइज हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने यहाँ से फोकस हटा के, गल्फ की कंट्रीज से फोकस हटा के वो चाइना की तरफ उन्होंने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। बट अब क्या हो गया कि क्योंकि वो चाइना की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और गल्फ की तरफ कम फोकस कर रहे हैं, चाइना ने क्या बोला कि वी विल कम एंड फोकस एट द गल्फ, आप जहाँ छोड़ेंगे हम वहीं पे आके वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तभी उन्होंने क्या किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, ब्रिक्स में आपको अगर पता होगा तो ईरान और सऊदी अरेबिया जो द मोस्ट बिगेस्ट नेमेसिस इन द वर्ल्ड जो है ईरान और सऊदी अरेबिया, उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये क्या दिखाता है कि पावर जो टसल है, वेस्ट एशिया आप समझ लीजिए, आप साउथ ईस्ट एशिया बोलिए, आप साउथ एशिया बोल लीजिए, वहाँ पे जो है पावर टसल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हमें देखने मिलता है। और वेस्ट एशिया, जिस भी कंट्रीज़ के पास जो है वेस्ट एशिया की जो एलाइज हो जाती है, वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं उनको जो है ऑयल में उन लोग को थोड़ा प्राइस रिड्यूस करते हैं। और ऑयल जो है दिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड। हम इंडिया में भी ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं, तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वेस्ट एशिया को लेकर वो भी कहीं ना कहीं यूएस की तरह ही रहता है हमेशा से। यूएस की तरह दे ऑल्सो वांट टू बी अलाइज विद ऑल दी ओपेक कंट्रीज, जो भी गल्फ की कंट्रीज है उनके साथ उनको अपना जो है अलाई बनाना, अपना फ्रेंडशिप जो है उसको इम्प्रूव करने की हमेशा से हम एक कोशिश करते रहते हैं। सो हम लोगों ने अगर देखे तो यहाँ पे जो है मेन पावर जो टसल होता है वो तो एक आपको पता चल गया ईरान के साथ होता है, और एक इजराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे देखने को मिला गया। तो अब्राहम अकॉर्ड जब यूएस ने जब मेडिएट किया अब्राहम अकॉर्ड को, तो व्हाट दे ट्राइड इज कि जो इजरायली जो है कंट्री और जो हमारे जो गल्फ की कंट्रीज है उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो, एक टॉक्स हो, एक बायलैटरल टॉक्स जो हो। हम लोगों ने देखा था उस दिन जब हम अब्राहम अकॉर्ड जब हम पढ़ रहे थे, तो अब्राहम अकॉर्ड में क्या था कि उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई, अच्छी हो गई, है ना, उनके जो टॉक्स है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो गया, जो है इश्यूज जो है वो थोड़े बहुत कम हुए। तो इसी के जैसे ही इंडिया और यूएस ने क्या लेड किया है, I2U2 जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज है, इजराइल, इंडिया, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएस। हम जो है ये इकोनॉमिक हम लोगों ने सेटअप किया है, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिकली हम कैसे इंटीग्रेट करें उसके लिए हम ये इस पर डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज I2U2। सो व्हाट इंडिया कैन डू इज वर्क ऑन द I2U2 फ्रंट। I2U2 फ्रंट में हम डिस्कस कर सकते हैं, हम इस यहाँ पे जो है अपना डिस्कशन, अपना मत जो है वो रख सकते हैं। सो दैट इज़ द न्यूज़। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वेस्ट एशिया के साथ अपना जो है एंगेजमेंट जो है हम बढ़ा सकते हैं। आपको पता होगा कि सऊदी के साथ हमारा जो है रिलेशंस काफ़ी अच्छा है, UAE के साथ हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा है। सो हम जो है उसको हम सऊदी के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा भी है। सो दिस इज शोज व्हाट कि हमें उनके साथ एक बेटर एंगेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमें जो है किसको काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उसका काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। सो दैट वाज द न्यूज़। ऐसे जो है वेस्ट एशिया के बारे में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हमें जो है वेस्ट एशिया का जो है ज्योग्राफी, उसका हिस्ट्री, उनका पॉलिटिक्स, उनका जो है करंट जो उनका क्या इश्यूज़ चल रहा है उसके बारे में हमें अपडेटेड रहना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम वेस्ट एशिया को हम किसी और क्लास में काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, ये पिक्चर जो है मैंने ये लगाया था कि हम जो है एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है हम लोगों ने मुंबई से लेकर यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग इज इन रशिया, तो रशिया तक जाती है। तो हम लोगों ने जो है अपना फ्रेंडशिप जो है रशिया के साथ भी मेंटेन किया है। और ये अगर आपको पता होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये भी, तो ये क्या दिखाता है कि हमारे यूएस के साथ भी उतना ही अच्छा लीन है जितना हमारा रशिया के साथ जो है वो भी उतना ही अच्छा हमारा लीन है। तो हम ये दिखाते हैं कि हम कैसे अपना जो है बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। सो मुंबई से लेकर ये
सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगी वाया ईरान, यहाँ पे जो बंदर अब्बास जो पोर्ट है उसका यूज़ करके। दिस इज़ वन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज सबका यूज़ करेंगे। सेम विद दिस ऑल्सो, ये भी एक जो है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें हम मुंबई से लेके ईस्ट यूरोप जो मार्केट है उसका हम यूज़ करेंगे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम दुबई से होके वाटरवेज है, यहाँ पे भी रेलवेज वगैरह का यूज़ करेंगे। सो दिस शोज व्हाट आर बैलेंस, वी मेंटेनिंग आर बैलेंस। सो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को हम किसी और दिन बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकसभा एडजर्न्ड, साइन डाई रजिस्टर्स 160% प्रोडक्टिविटी। तो हम जो है साइन डाई जो है कॉन्सेप्ट जो है वो पार्लियामेंट के चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि साइन डाई क्या होता है। तो अगर कोई सेशन हो, हमें पता है एक स्पेशल सेशन उन लोगों ने जो है वो स्पेशल सेशन का जो उन्होंने एक शुरुआत किया था कुछ दिनों पहले, गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन एक बुलाया था। तो सेशन जो है उसको कौन समन करता है? प्रेसिडेंट समन करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं। प्रेसिडेंट जो है एक समन करते हैं। और स्टेट के लिए कौन करते हैं? गवर्नर जो है वो समन करते हैं। और इसको अगर हम एडजर्न करते हैं, अगर जैसे आज जो है सेशन जो है उसको हम एडजर्न करके कल हमें मिलना हो तो वो क्या होगा? एडजर्नमेंट होगा। एडजर्नमेंट फॉर टुडे, आज के लिए वो एडजर्न हो गया, आज के लिए हम उसको कल मिलेंगे। लेकिन अगर वही एडजर्नमेंट अगर हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए करें, अनिश्चित काल के लिए करें, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए अगर हम उस एडजर्नमेंट को करें, जैसे हमें पता नहीं है कि स्पेशल सेशन अगर आज खत्म हुआ तो वो कब मिलेंगे अगला, तो उसको क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई, एडजर्न साइन डाई, और इनडिफिनिटली ऑन लेट सितंबर 21 9। तो हम साइन डाई का मतलब यही है कि आपको अनिश्चित काल के लिए, इनडिफिनिट पीरियड के लिए अगर आप उसको एडजर्न कर देते हैं तो उसको एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये जब आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और एडजर्नमेंट कौन करते हैं? जो चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन जो कौन हो गए? चेयरपर्सन कौन होते हैं? फॉर राज्यसभा इट इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर लोकसभा इट इज द स्पीकर। स्पीकर है वो एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज फॉर टुडे। लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज क्वाड मिनिस्टर होल्ड टॉक्स ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर यूएन रिफॉर्म। तो वो जो गवर्नमेंट है, हाँ अभी हम बात ही कर रहे थे क्वाड के बारे में, I2U2 के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम एक और बॉडी के बारे में जो कि है क्वाड। क्वाड क्या है? क्वाड में 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ओके, ये 4 कंट्रीज जो है वो क्वाड जो है उसको फॉर्म करती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ ट्रेड और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ट्रेड और इकोनॉमिक बूस्ट के लिए उन्होंने एक फॉर्मेशन तैयार किया है। दिस इज़ अ इनिशिएटिव जिसमें हम ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने की हम बात करते हैं। ये इसमें जो 4 कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट में अपने जो है और बेटर कैसे करें उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। तो जो है हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने क्या किया है कि वो अभी गए हैं यूएन जनरल असेंबली में। तो वो अभी एक टूर पे भी गए हैं 9 डेज के लिए यूएसए। तो वहाँ पे वो बात करते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? रूल्स बेस्ड प्रोसीजर के बारे में। रूल बेस्ड प्रोसीजर। रूल्स बेस्ड क्या है? जैसे चाइना जैसी कंट्री है, चाइना जो है वो क्या है, वो कभी भी अपना जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर आपको पता होगा साउथ चाइना सी में भी उन्होंने रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करते वो, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से 12 नॉटिकल माइल्स जो है पानी का जो है वो सिर्फ आपका पार्ट नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज का भी उसमें हक है। बट 9 डैश लाइन के थ्रू वो क्या जताते कि जो पूरा एंटायर साउथ चाइना सी है वो उनके कंट्रोल में है। तो रूल बेस्ड मैकेनिज्म की वो बात कर रहे हैं। अभी क्वाड में जो डिस्कशन हुआ उसमें वो बात करते हैं। और एक और टॉपिक पे बात करते हैं वो है यूएन रिफॉर्म्स। यूएन जो बॉडी है उसमें भी रिफॉर्म्स की वो बात करते हैं। जो ये बॉडी है जिसमें आप ऐसे इंडिया जैसे बड़ी कंट्री या फिर ब्राज़ील जैसे बड़े कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन में, आप इंडिया को अलग नहीं रख सकते। ऐसे बड़े फोरम्स में, मल्टीलेटरल फोरम्स में आप इंडिया जैसे कंट्रीज, इंडिया जो ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी करती है, ब्राज़ील जो वन ऑफ द मोस्ट थ्राइविंग कंट्रीज है, आप साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग नहीं रख सकते। सो वी नीड अ चेंज रिफॉर्म इन ऑल द मल्टीलेटरल जो यूनिट्स है, जो भी मल्टीलेटरल जो फोरम्स है उसमें हमें चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉट ओनली फॉर यूएन, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो
प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज़ नॉट यूनिलेटरल, नाउ द वर्ल्ड इज़ नॉट यूनिलेटरल, नीदर इट इज़ बायलेटरल। ये अब जो वर्ल्ड है एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड बन चुका है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा जो है वर्क जो है वो रूल बेस्ड मेथड से यूज हो, और जो रिफॉर्म्स यूएन जैसे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बॉडी हो जाती है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो दिस वाज द इशू। और क्वाड जो है, क्वाड ने क्या किया है, क्वाड दे वांट कि जो जो हमारा जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, जो रशिया से जो ब्लैक सी के थ्रू जो टर्की तक जो फूड जो पहुंचता है, फूड जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने बात किया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि यूक्रेन और रशिया से जो है फूड ग्रेन जो है वो एक्सपोर्ट होना रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज फूड इज़ द नेसेसिटी ऑफ द वर्ल्ड। और क्वाड ने ये भी सपोर्ट किया है म्यांमार के लिए, उन्होंने जो है फेडरल डेमोक्रेसी की बात की है, क्वाड ने जो है फेडरल डेमोक्रेसी की बात की है, वेयर इन म्यांमार। म्यांमार में क्या है, मिलिट्री कू हो गया था, इसी वजह से दे हैव टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेसी। फेडरल डेमोक्रेसी जो म्यांमार हुंटा जो है, म्यांमार हुंटा आपको पता होगा, मिलिट्री कू को म्यांमार हुंटा बोलते हैं। तो आसियान जो है उन्होंने 5 पॉइंट कॉन्सेंसस दिया था, 5 पॉइंट कॉन्सेंसस जो है उसको अबाइड करने की ज़रूरत है। सो दैट वाज द न्यूज़ क्वाड के ऊपर। वी विल ऑल्सो ब्रिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉक अबाउट क्वाड एंड ऑल दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऐसे कोई टॉक्स चाहिए, इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस, यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स। या विद दिस आई वुड रियली वांट टू रिमाइंड यू अबाउट दी कोर्स जो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर उस पर हम आपको कोर्स एक दिला रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया। सो यू कैन यूज़ द कोड PD100 टू अवेल अ डिस्काउंट, और हम आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, और आपको ऑनलाइन सेशंस के थ्रू हम आपको जो है आपके सारी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। हमने 20 सितंबर से जो है एक नया बैच का जो है शुरुआत किया था। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन दिस बैचेस एंड यू कैन बी ऑन बोर्ड विथ अस। सो विथ दिस आई वुड एंड अप today's classes. If you like this video, please write a comment if you want me to add something or to delete something, and give a like, and I will see you in the next video. Till then, take care. Thank you.